हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो जितने भी होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया, कैसा था, बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि आपको दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given। आप लोगों को A और D की वैल्यू गिवन है। D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, सभी टर्मों का कॉमन डिफरेंस होता है, जो जैसे 3, 5, 7, दैट मीन्स ये है आपका कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 2 का 2। अगर मैं इस टर्म में फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर दूं तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी, और सेकंड टर्म में 2 ऐड कर देता हूं तो आपकी आ जाएगी थर्ड टर्म। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ए आपको फर्स्ट टर्म है, ठीक है, करते हैं। जैसे ए आपकी फर्स्ट टर्म है तो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। D ऐड कर दिया आपने, A1 क्या है 10 और D क्या आपका 10, दैट मीन्स आपकी आ गई A2 इज 20। ठीक है, 4 टर्म निकालनी है, 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो A3 क्या होगा, A2 प्लस D। ठीक है, A2 प्लस D। A2 क्या है आपका 20 प्लस 10, दैट मीन्स 30। A4 क्या है आपका A3 प्लस D। A3 क्या है 30 प्लस 10, दैट मीन्स आपकी आ गई 40। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिया, 4 टर्म तक आप लोगों ने निकाल लिया। A1 क्या आपकी 10, तो AP क्या बन गई आपकी 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म होगी AP की। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे आपके। जैसे देखो कॉमन डिफरेंस आपका इसमें क्या है 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी आपका 10 का डिफरेंस है। हर टर्म में 10 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आप लोगों की आती रहेगी। ठीक है, सेम क्या है सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। A आपको गिवन है -2, तो A2 क्या होगा A1 प्लस D। ये ध्यान रखना कि A1 को ही हम A कहते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी, तो -2 प्लस 0, दैट मीन्स -2। सेकेंड टर्म भी आपकी क्या आ गई -2। A2 प्लस D। A2 क्या है -2 प्लस 0, दैट मीन्स आ गई आपकी -2। A3 प्लस D, दैट मीन्स A3 क्या आपकी -2 प्लस 0, तो आपकी आ गई -2। तो AP क्या होगी आपकी AP आ गई A1 क्या है आपका -2 ये आपकी AP आ गई। सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आपका वो है 0। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। A1 आपको गिवन है 4, A2 क्या है A1 प्लस D, दैट मीन्स 4 प्लस 3, 4 प्लस D आपका क्या है -3 है, -3, तो आपका क्या आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A3 क्या आएगा आपका A2 प्लस D। A2 क्या है आपका 1 प्लस D क्या है -3, दैट मीन्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। A4 क्या आएगा आपका A3 प्लस D, तो A3 क्या आपकी -2 प्लस D क्या -3, तो -2 -3 दैट मीन्स आ गया आपका -5। तो AP क्या आ गया आपकी AP आ गया, फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म
-5। तो आपकी एपी ये बन गई थर्ड क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की। और फोर्थ पार्ट आप लोगों का क्या है, ए आपको -1 गिवन है और डी 1/2। दैट मीन्स आपका a1 इज इक्वल टू -2 a2 a1 प्लस डी। a1 क्या आपका -1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, -2 प्लस 1 दैट मीन्स आ गया आपका -1/2। 2 - 1 1 माइनस का साइन आ गया, -1/2 आपका a2 आ गया। a3 आपका क्या है a2 प्लस डी। a2 क्या है आपका -1/2 और डी क्या है प्लस 1/2। 2 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0/2। तो आपकी सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म 0। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी। a3 क्या आपका 0 और डी क्या है 1/2 दैट मीन्स 4 टर्म आ गई आपकी, 4 टर्म 1/2। एपी क्या बनी आपकी, एपी इज इक्वल टू क्या है एपी -1, 1/2, 0, 1/2। आपकी एपी ये बन गई। ठीक है। फिफ्थ पार्ट ए क्या गिवन है आपको -1.25 a1, a2 क्या आएगा a1 प्लस डी। a1 क्या -1.25 प्लस 0.25, दोनों को ऐड करेंगे ये माइनस का है -0.25। ठीक है, -1.25 ये माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25 दैट मीन्स आपका आ गया 1.50। ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। a3 a2 माइनस का साइन रहेगा यहां पर, -1.5 a2 प्लस डी। a2 क्या है आपके पास -1.50 प्लस डी क्या है 0.25, ये माइनस का हो जाएगा -1.50 माइनस 0.25 दैट मीन्स आपका आ गया -1.75। a4 क्या आपका a3 प्लस डी। a3 क्या आपका -1.75 प्लस डी 0.25। ठीक है, तो ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1.75 माइनस 0.25, तो ऐड करेंगे आपका आ जाएगा -2.00। एपी क्या बन गई आपकी, एपी आ गई आपकी a1 1.25 माइनस का -1.50 माइनस 1.75 -2.00। इस टाइप से आपकी एपी बन गई है। ठीक है, ये बन गई है आपकी एपी सारी की सारी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको डिफरेंस ऐड कर देना है। थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म निकाल के उसमें डिफरेंस ऐड कर दोगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म में आप डिफरेंस ऐड करोगे आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज। आपको जो ये टर्म गिवन है ये सारी की सारी एपीज है। राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहले लिखी हुई मिलेगी, और कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म वाले में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, तो दैट मीन्स ए क्या हो गया आपका 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक है, a2 क्या ये सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या आपकी 3 है, तो 1 - 3 दैट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस आ गया
-2। ठीक है, इसमें भी आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू -5, d है a2 माइनस a1, दैट मीन्स a2 क्या है आपका -1 -5। ठीक है, a1 आपकी -5 आ गई, दैट -1 + 5, तो आपका आ गया प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन आ गया प्लस का 4, डी आपका आ गया 4, ए आपका -5, डी आपका प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है आपकी, ए इज इक्वल टू 1/3 और डी क्या है आपका, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a1 क्या है आपकी, a2 क्या है 5/3, सेकेंड टर्म है जो आपकी -1/3, 3 आपका एलसीएम आ गया, तो 5 - 1 दैट मीन्स 4/3 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, डी आपका आ गया 4/3। ठीक है, सेम यहां पर भी a इज इक्वल टू 0.6, डी आपका क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या आपकी 1.7, डी क्या है आपका 0.6, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1, तो डी आपका आ गया 1.1। ठीक है, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना था, ये करना था जो फर्स्ट टर्म निकालनी है तो पहली टर्म आपकी जो सामने लिखी पड़ी है, दूसरी टर्म और डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, बस आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो ये टर्म दी हुई हमें वो हमारी एपीज है या नहीं है। इफ दे आर फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है और राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें क्या है, जो आपको टर्म्स गिवन है उसमें क्या है वो आपको पहले पता करनी है कि वो एपी है या नहीं है। अगर वो आप लोगों की एपी है तो दैट मीन उसके बाद आपको 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करनी है, तो मतलब लास्ट टर्म में डी डिफरेंस ऐड कर देना। कैसे, एपी कौन सी होती है, एपी क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स आपका जो डिफरेंस आएगा टर्मों का वो सेम होना चाहिए, तो वो आपकी एपी बन जाएगी। देखो इसमें डी क्या आपका, ये आपकी a1 होती है, a2, a3, a4, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, दैट मीन्स आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 2, और जो सेकंड डिफरेंस निकालोगे a3 माइनस a2, a3 क्या है आपकी, ये है 8 माइनस 4, तो दैट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो यहीं पर आपका डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी। जब ये एपी नहीं है तो आपको 3 मोर टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी हो जाती तो नेक्स्ट 3 टर्म और आपको फाइंड आउट करनी पड़ती। ठीक है, सेकंड पार्ट चेक करते हैं हम पहले, एपी है कि नहीं है। डी इज इक्वल टू सेम ऐसे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये आपकी a4 है, तो a2 माइनस a1, दैट मीन्स आपका हो गया 5/2 माइनस 2, 2/1 भी लिख सकते हैं इसको, 2 आपका एलसीएम आ गया, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आ गया 1/2, डिफरेंस आ गया आपका 1/2। सेम ऐसी a3 माइनस a2, a3 क्या आपकी 3 माइनस 5/2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो 1/2। सेकंड में भी आपका डिफरेंस सेम आ रहा है,
तो दैट मीन्स आप निकाल लो A4 माइनस A3। A4 क्या आपकी 7/2 माइनस 3/1 भी लिख सकते हैं इसको, 2 7 माइनस 6। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है आपका 1/2 1/2 1/2 सभी टर्म होगा। तो दैट मीन्स यस इट इज एन एपी। तो ये आपकी एपी है। अगर आपकी एपी निकल आती है तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट कॉमन डिफरेंस आपका ये निकल गया डी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन डिफरेंस निकल गया। और राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो आपकी A4 क्या है, A4 आप लोगों ने निकाल रखी मतलब गिवन है हमें 7/2। A5 क्या होगी, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 क्या आपकी, A4 है आपकी 7/2 प्लस डी क्या है 1/2। 2 एलसीएम आ गया, 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8/2 आपकी आ गई 4, 2 4 जा 8। तो A5 आ गई आपकी 4, ठीक है। सेम ऐसे ही A5 A6, तो A5 प्लस डी। A5 क्या आपकी 4, डी क्या है 1/2। 2 एलसीएम आ गया, 1 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 8, 9/2। दैट मीन्स आपकी 6 टर्म आई है A6, वो आपकी आ गई है 9/2, ठीक है। 7 टर्म इस साइड निकाल देते हैं। तो A7 क्या होगी आपकी A6 प्लस डी। A6 क्या है आपकी 9/2, डी क्या है 1/2। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 2, 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10/2। तो आपकी 7 टर्म आ गई 5। तो आपकी आ गई नेक्स्ट 3 टर्म A5, A6, A7 आर क्या क्या ये A5 क्या है 4, 9/2 और 5, ठीक है। ये 3 टर्म आपकी निकल के आ गई। क्वेश्चन में ये निकालना था आपको 3 मोर टर्म्स, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं हम। ये डिफरेंस पहले देखते हैं कि ये आपकी एपी है या नहीं। सेम ऐसे ये A1 है, A2 है, A3, A4, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 क्या है -3.2 -1.2, ठीक है। A1 माइनस का है आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका -3.2 प्लस 1.2 प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ा जो साइन है आपका बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 3.5, ठीक है। माइनस किया, इसमें प्लस माइनस माइनस करेंगे 0 2, ठीक है। तो 2.0 आपका डी आया। अब सेकंड डी चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या आपका -5.2 -3.2। -5.2 क्या है -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो आपका -2 आ रहा है यहाँ पे भी 2.0, ठीक है। सेम आ रहा है यहाँ पर भी। और एक बार और चेक कर लो आप A4 माइनस A3। A4 क्या है 7.2 -5.2, ठीक है। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स आ गया माइनस का 2.0। सब में आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स सो यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, ये आपकी एपी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी, मीन्स A5 क्या है A4 प्लस डी। A4 क्या आपकी 7.2 प्लस डी क्या है
टू, ठीक है। -7.2 प्लस माइनस 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 टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, -9.2। A6 आपकी आ जाएगी A5 प्लस डी। A5 क्या है, -9.2 प्लस डी क्या है, माइनस का 2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -9.2 -2, दैट मीन्स -11.2। A7 क्या आएगी आपकी, A6 प्लस डी। A6 क्या है आपका, A6 है आप लोगों का -11.2, तो प्लस डी क्या है, डी है आपका -2, ठीक है। -11.2 -2, दैट मीन्स आ गया आपका -13.2, ठीक है। A5 A6 A7 आर क्या क्या आपकी -9.2 -11.2 -13.2, ये आपकी थर्ड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको पहले चेक करनी है कि आपकी एपी है या नहीं है, उसके बाद आपको A6 A7 और A5 A6 और A7 निकाल देनी है, ठीक है। डिफरेंस ऐड करते जाना पिछली वाली टर्म में, लास्ट टर्म में आप डिफरेंस ऐड करते चले जाओगे, आपकी नेक्स्ट टर्म आती रहेगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है -10। ये आपको एपी गिवन है, तो डी आप पहले चेक करो कि ये आपकी एपी है या नहीं है। तो डी चेक करो, डिफरेंस आपका सेम आ रहेगा, A2 -A1, ये सारी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म। A2 क्या आपकी -6 माइनस ये A1 क्या है -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 10, दैट मीन्स आपका आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस का 4, -4 माइनस आ जाएगा, प्लस का 4 आपका डिफरेंस आ गया। तो A3 माइनस A2, तो आपका -2 माइनस माइनस 6, दैट मीन्स आ गया आपका -2 प्लस 6, तो ये भी आपका 4, डिफरेंस आपका सेम आया, ठीक है। तो 2, तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पर A4 माइनस A3। A4 क्या आपका 2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, दैट मीन्स इज इक्वल टू 4। तो आपका सबका क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपकी एपी है। अगर आपकी एपी है तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 4, और नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। तो ये 4 टर्म थी, फोर्थ, तो A5 क्या आएगा आपका, A5 A4 प्लस D। A4 क्या आपकी 2 प्लस D क्या है 4, तो आपकी आ गई A5 6। A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। A7 क्या है A6 प्लस D। A6 क्या है 10 प्लस 4 इज इक्वल टू आपकी आ गई 40। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर इज इक्वल टू क्या है आपकी 6, 10 एंड 14। ये आपकी 3 टर्म है नेक्स्ट, और ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो आपकी ये एपी है कि नहीं है, डी क्या है आपका A2 माइनस A1, ये सारी की सारी टर्म आपकी A1 की फॉर्म में, A2 A3 A4, ठीक है। A2 क्या है आपका 3 प्लस √2 माइनस A1 3 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आ गया D, आ गया D इज इक्वल टू √2। यहां पर आपने देखा A3 माइनस A2,
A3 क्या है आपके पास, ये है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। ठीक है, ये बार माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस के हैं आपके, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके माइनस के हो जाएंगे। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, प्लस का 3 माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट, तो आपका आएगा 2√2 माइनस √2। तो ये आपका √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1√2, और ये क्या है 2√2, 2 में से 1 माइनस गया 1, तो आपका आ जाएगा √2, 1√2। डी आपका फिर क्या है, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, A4 माइनस A3, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो 3 ये बार माइनस का, दोनों अंदर प्लस के, साइन चेंज हो जाएंगे, 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 और माइनस का 3, 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गया 1, तो 1√2, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया √2। डिफरेंस आपका क्या सेम आ रहा था, सो इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, ये आपकी एपी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है आपको, डिफरेंस ऐड करना है, तो डिफरेंस क्या आपका d इज इक्वल टू √2, तो आपको A5 निकालनी है, A4 प्लस d, A4 क्या आपकी 3 प्लस 3√2 प्लस डिफरेंस ऐड करना है तो √2, 3 प्लस 1√2, 3√2 प्लस 1√2 4√2, तो आपकी आ जाएगी 3 प्लस 4√2। A6 A5 प्लस D, A5 क्या है ये निकाल दिया, 3 प्लस 4√2 प्लस डिफरेंस क्या है आपका √2, तो 4√2 प्लस 1√2 5√2, तो 3 प्लस 5√2। A7 तो आपका क्या आ गया, A6 प्लस D, A6 क्या है आपकी 3 प्लस 5√2 प्लस √2, ये आपका डिफरेंस है, तो आपका क्या आ गया 3 5√2 प्लस 1√2, तो 6√2, 3 प्लस 6√2, तो आपकी 3 टर्म्स आर कौन सी होगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या है, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ठीक है, डिफरेंस, और ये डिफरेंस निकाल दिया ना, यहाँ पर आपने कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दी। अब देखते हैं आप नेक्स्ट आपकी एपी है या नहीं है, पहले वो चेक करेंगे। तो डी क्या है, A2 माइनस A1, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो आपका A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो 0.02। ठीक है, नेक्स्ट क्या है A3 माइनस A2, नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे हम 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, इसमें से माइनस क्या आपने आया आपका 0.002, आपका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, यहां पर 0.02 है और यहां पर क्या है 0.002, और उसमें आ जाएगा 0.0002, डिफरेंस आपका डिफरेंट है, सो नो इट इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है, बिकॉज द डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस is not same,
इनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आया तो ये आपकी एपी नहीं है, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा था तो ये आपकी एपी थी। अगर एपी आ गई है तो नेक्स्ट 3 टर्म आप लोगों ने निकालनी, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दैट मींस आपको जरूरत नहीं है नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की। यहाँ पर आपकी एपी है ही नहीं है ये, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट है आपका ये। इसमें क्या है डिफरेंस, पहले ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 क्या है -4 प्लस ये -0, ठीक है। -4 आपका डिफरेंस आ गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर a3 माइनस a2, a3 क्या आपका -8 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -8 प्लस 4, दैट मीन्स प्लस माइनस 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 का 4। डिफरेंस यहां पर देखा आपने a4 माइनस a3, a4 क्या आपका -12 माइनस a3 क्या -8, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स -12 प्लस 8, तो आपका क्या आ गया प्लस माइनस माइनस -4। तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या आपका d इज इक्वल टू -4, ठीक है। यस इट इज एन एपी, ये आपकी एक एपी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म आर टर्म्स आर क्या है आपकी a5 क्या होगा a4 प्लस d, a4 क्या -12 प्लस -4, दैट मीन्स आपका आया -12 -4, तो आपका आ गया -16। a5 आ गया आपकी, a5 इज इक्वल टू -16। a6 क्या होगा a5 प्लस d, a5 क्या -16 प्लस -4, दैट मीन्स आपका आ गया -16 -4, तो आपका आ गया -20। a7 a6 प्लस d, a6 क्या आपकी -20 प्लस -4, दैट मीन्स आपकी आ गई -20 -4, आपका आ गया -24। a5 आपकी ये आ गई, a6 ये है, a7 ये आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म आप लोगों ने निकाल दी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इसमें देखना है, डिफरेंस चेक करो पहले कि ये आपकी एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 सेकेंड टर्म है -1/2 -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1 में से 1/2 में से -1/2 गया 0। डिफरेंस यहां पे निकाला, फिर a3 माइनस a2, तो -1/2 -1/2, दैट मीन्स आ गया आपका -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया रिमाइंडर, ये आंसर 0 डी। डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी ये एपी है। अगर डिफरेंस सेम ना आए तो वो आपकी एपी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका डिफरेंस सेम आ गया, सब में डिफरेंस आपका 0 आ रखा है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 0। यस इट इज एन एपी, ये आपकी एक एपी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, अगर आपके पास एपी आ जाती है तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा a4 प्लस d, a4 क्या है -1/2 प्लस 0, दैट मीन्स -1/2। a6 a5 प्लस d इज इक्वल टू a5 क्या है -1/2 प्लस 0, दैट मीन्स आपकी आ गई वो भी -1/2। a7 इज इक्वल टू a6 प्लस d, तो आपकी आ गई a6 क्या -1/2 प्लस 0, तो आपकी आ जाएगी -1/2। ये आपकी a5 आ गई, ये आ गई a6 a7।
नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, जो आपको ये दे रखी है, A5, A6 और A7। ठीक है, अब करते हैं हम नाइन्थ पार्ट। इसमें क्या है आपका, डी डिफरेंस चेक करो पहले कि ये AP है भी या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 क्या आपका 3 माइनस A1 1 इज इक्वल टू 2 आया आपका डिफरेंस यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर A3 माइनस A3 क्या आपका 9 माइनस 3, तो डिफरेंस क्या है आपका 6। ठीक है, आपका डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स नो, इट इज नॉट एन AP बिकॉज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये आपकी AP नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा था तो आपकी वो AP थी। अब करते हैं हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, A1, A, 2A, 3A और 4A। डिफरेंस चेक करो कि ये AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 2A माइनस A, तो आपका आ गया डिफरेंस A। सेकंड डिफरेंस चेक किया आपने 3A माइनस 2A, तो आपका डिफरेंस 3A माइनस 2A A। तो डिफरेंस दोबारा फिर चेक किया आपने इन दोनों का डिफरेंस A4 माइनस A3, A4 क्या है 4A माइनस A, तो आपका डिफरेंस माइनस 3A, डिफरेंस आपका A आया। तो डिफरेंस आपका सेम है, सो यस इट इज एन AP, ये आपकी AP है। सो नेक्स्ट थ्री टर्म आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अगली टर्म्स कौन कौन सी है नेक्स्ट थ्री टर्म। अगर आपकी AP आ जाती है तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म भी निकालनी है। तो A5 क्या होगी A4 प्लस D, डिफरेंस क्या आपका D इज इक्वल टू A है आपका, और फोर्थ टर्म क्या आपकी 4A प्लस A, तो आपकी आ गई 5A। A6 A5 प्लस D, A5 क्या है 5A प्लस डिफरेंस A इज इक्वल टू 6A। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, A6 क्या आपकी 6A प्लस A, तो आपकी 7A। A5 ये टर्म आ गई आपकी, A6 ये आ गई, A7 ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल ली। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। D डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4। A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A, तो कॉमन लिया आपने A, तो आपका आ गया A माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखा आपने A3 माइनस A2, A3 क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर कॉमन आ गया A माइनस 1। ये तो आपका सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है आपकी पावर अलग रहा है। यहाँ पे A1 था, यहाँ पर A स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस में आप चेक करोगे A4 माइनस A3, तो वो आएगा A की पावर 4 माइनस A क्यूब कॉमन आ गया, तो A माइनस 1। ठीक है, ये सेम आ रहा है, लेकिन ये आपकी पावर यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, तो आपका डिफरेंस सेम नहीं है। नो, इट इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। ठीक है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपकी AP नहीं है, तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी ये AP है ही नहीं है। ठीक है, ये आपको दे रखी है √2, √8, √18,
32। इसको आप रीअरेंज करो फैक्टराइजेशन टाइप से का, रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, रूट के अंदर 4 इंटू 2, यह रूट के अंदर 9 इंटू 2, ये रूट के अंदर आ जाएगा आपका 16 इंटू 2, ठीक है। रूट 2 तो आपका रूट 2 रहेगा, कोमा रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, ये बाहर आ के आएगा 2 और अंदर बचेगा 2 रूट 2। रूट 3 रूट 9 का क्या होगा 3 रूट 2। 4 16 का क्या होगा 4 रूट 2, ठीक है। ये आपकी अरेंज हो गए, सेम यही फॉर्म है, इस फॉर्म में रीअरेंज चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इनके फैक्टर बना के बाहर निकाल दिए। तो आप अब डिफरेंस चेक करो। अब ये A1 ये आपकी, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। डिफरेंस आप चेक करोगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या आपकी 2 रूट 2 और A1 क्या है रूट 2। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 दैट मीन्स आपकी आ जाएगी रूट 2। डी दोबारा चेक किया आपने, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 रूट 2, A2 क्या है 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 तो आपका आ गया 1 रूट 2। डी आपने A4 माइनस A3, A4 क्या है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3 1 तो रूट 2। डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, सो यस इट इज एन AP, ये आपकी एक AP है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस क्या है आपका रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म होंगी आप लोगों की A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है A4 ये है इस टाइम आपकी 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या हो गया आपका 5 रूट 2, ठीक है। और A6 क्या होगी A5 प्लस D। A5 क्या है 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 6 रूट 2। A6 क्या होगी A7 क्या होगी A6 प्लस D, तो A6 क्या आपकी 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तो आपकी आ जाएगी 7 रूट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी आपकी 5 रूट 2 कोमा 6, 5 रूट 2 कोमा 6 रूट 2 कोमा 7 रूट 2, ये नेक्स्ट 3 टर्म है। अब इन्हीं टर्मों को इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। अब ये 5 किसका अंडर रूट के 25 का स्क्वायर होता है, रूट होता है, तो अंदर आ जाएगा आपका 25 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 2, ये आ जाएगा 49 इंटू 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आपकी आ जाएगी रूट 50, रूट 72 और रूट 98, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म आप लोगों की ये आ जाएगी। ये आपके 12th पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आपकी डिफरेंस सेम नहीं आया था, तो ये आपकी AP नहीं थी, ये दोनों में डिफरेंस सेम आ गया तो आपकी AP आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, ठीक है। रूट 3 आपका यही बढ़ेगा, रूट 6 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3, तो कोई फैक्टर बाहर नहीं आ रहा। रूट 9 का क्या होता है 3 और रूट 4 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आ गया रूट 3 कोमा एज इट इज रहेगा आपका ये रूट 6 कोमा 3 कोमा 2 का 4 आया 2 रूट 3, ठीक है। अब डिफरेंस A1 आपकी ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है, ठीक है। तो डिफरेंस आप चेक करो A2 माइनस A1, तो रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक है। रूट 6 में से आप रूट 3 माइनस नहीं कर सकते, एज इट इज रखोगे,
तो आपका डी ये आया, और दूसरा डी निकालोगे आप a3 माइनस a2। a3 क्या है 3 माइनस √6, तो आपका डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। सो नो इट इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, आपका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये आपकी AP नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो आपकी A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो डिफरेंस चेक करो, A2 माइनस A1। A2 क्या है 9 माइनस 1, दैट मीन्स डिफरेंस आ गया आपका 8। तो दोबारा डिफरेंस चेक करो दूसरा, A3 माइनस A2। A3 क्या आपका 25 माइनस 9, 25 में से 9 करेंगे, A2 आपका 9 है, माइनस करेंगे क्या बचेगा 16। डिफरेंस आपका डिफरेंट आ रहा है, तो नो इट इज नॉट एन AP because difference is not same। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपकी AP नहीं बन रही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये आपको 73 गिवन। ठीक है, अब डिफरेंस चेक करोगे आप, A2 माइनस A1। A2 क्या आपका 25 माइनस 1, दैट मीन्स आपका डिफरेंस आ गया 24। दोबारा डिफरेंस चेक करो, A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, दैट मीन्स आपका आ गया 24। एक बार और देख लो, जो आपको 4 टर्म दी हुई है, तो 73 माइनस 49, तो 30 में से 9 गया 4, और 6 में से 4 गया 2। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपका सेम आ रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपका डिफरेंस सेम नहीं था। क्यों आप डिफरेंस देख सकते हो इन पे। यहाँ पे बीच का आ गया था, बीच में 3 का स्क्वायर आ गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, आपने चेक किया डिफरेंस आपका सेम आ गया। यस इट इज एन AP। अगर AP है तो डिफरेंस निकालना आपका। डिफरेंस क्या है 24, डिफरेंस आ गया आपका 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 टर्म्स आर क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है 73 प्लस D क्या है 24, 3 4 7, 3 4 7 और 7 2 97। A6 तो आपकी आ जाएगी A5 प्लस D। A5 क्या आपकी 97 प्लस D क्या है 24, 7 और 4 प्लस क्या 11 और 121। ठीक है, A7 क्या है आपकी A6 प्लस D। A6 क्या है 121 प्लस 24, दैट मीन्स आपकी आ गई 145। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121, 145। ठीक है, जैसे ही ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनमें कोई सा स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये बन रहा है 121, किसका स्क्वायर था 11 का। तो नेक्स्ट 71 97 इन
कोमा 11 का स्क्वायर कोमा 145। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म आपकी ये होंगी। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब करते हैं और क्या, ये इस वीडियो में यहीं तक होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बेसिक पढ़ेंगे, एनर टर्म क्या होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के लिए क्या क्या बेसिक होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों की कंप्लीट होगी। इसमें करना ही क्या था आप लोगों का, आप लोगों को बस डिफरेंस चेक करना था कि एपी है या नहीं है। एपी है तो आपको लास्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट कितनी भी टर्म निकालो, डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है, A1 A2 A3 आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है।